बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज फिर बात करेंगे एक अहम इशू पे और रोजमर्रा जो हमें जिसकी जरूरत पड़ती है और जिसको हम फेस कर रहे हैं वो है हमारी आम इस्तेमाल की चीजें। मतलब मैं कहता हूं कि बेसिक जो चीजें हैं जो हर अमीर और गरीब के घर में होती हैं वो 16 से 17 हैं, जिसमें सब्जी है, फ्रूट है, दालें हैं, अंडा है, घी है, आपका साबन है, आपकी मुर्गी है, इस तरह करके आटा है, चावल है, ये 16-17 आइटम बनती हैं। अब इनकी हमें जरूरत होती है, हर अमीर को, हर गरीब को। किसी को अच्छी पैकिंग में मिलती है, किसी को बुरी में मिलती है, किसी को कम रेट में मिलती है, किसी को जमा तकसीम करें तो फर्क थोड़ा थोड़ा सा होता है। प्रेजेंटेशन का फर्क होता है, सफाई का फर्क होता है, मेयार का फर्क होता है। अब उस मेयार में हमें क्या दिया जा रहा है, हम क्या लेके जा रहे हैं, चूंकि हमारी इस पे ना तो अथॉरिटी है, ना हमारी रिसर्च है, ना ही हमारे पास इतना वक्त है कि हम किसी चीज को उठा के देख सकें कि इसकी एक्सपायरी है, ये गलत है, इसके ऊपर लिखा क्या है, इसने इस्तेमाल कैसे होना है, किन अफराद के लिए ममनू है, किन अफराद ने। हम एक भेड़ चाल में टीवी पे ऐड देखते हैं और जाके उठा के अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे फायदा भी होता होगा लेकिन अक्सरियत नुकसान उठाती है। अब इस पे जो काम करने की जरूरत है वो इस वक्त मैं बात करूं तो एक खातून जिसको मैं रोजाना उसकी वीडियोस देखता हूं, पंजाब हुकूमत में है, मरियम नवाज के साथ हैं, सलमा भट्ट उनका नाम है और उनकी वीडियो आजकल आप देख रहे हैं। वो काम कर रही हैं जो मुझे लगता है गली मोहल्ले में हमें हर फर्द को करना चाहिए। एक एक छोटे की किराने की दुकान से लेके बड़े बड़े मॉल्स तक हमें देखना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए कि ये आप हमें क्या बेच रहे हो, ये आप हमें क्या दे रहे हो। लेकिन सलाम है सलमा भट्ट को, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हैं, वो किसी भी पार्टी से होती, लेकिन जिस अंदाज में वो काम कर रही हैं मेरे ख्याल में वो हर पार्टी के लिए काबिल कबूल है, हर शख्स के लिए काबिल कबूल है, हर पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल है। क्योंकि ये वो काम कर रही हैं जो एक माँ को करना चाहिए, जो एक बाप को करना चाहिए, जो गली के एक जिम्मेदार फर्द को करना चाहिए, जो मकामी एमपीए को करना चाहिए, एमएनए को करना चाहिए, और खासकर उन फूड अथॉरिटीज को जिनके ऑफिस मौजूद हैं, गाड़ियां मौजूद हैं, तनख्वाहें मौजूद हैं, लाउंसेस मौजूद हैं, टीएडीएस मौजूद हैं और एसी लगे हुए कमरों में बैठे हुए हैं। उनकी जिम्मेदारी है, वो खातून वो काम कर रही है। और बड़े बड़े मॉल्स में पहले हम कहते थे वो छोटी सब्जियों की दुकानों पे जाती है, छोटी किराने की दुकानों में जाती है। अब ये नहीं, दिल खुश नहीं होता कि किसी का कारोबार बंद हो, किसी का रेस्टोरेंट बंद हो, किसी के इतने करोड़ों रुपया लगाया हुआ उस बदनामी में चला जाए। लेकिन दुख होता है इस बात का कि जब आपने करोड़ों की दुकान बनाई है तो इतना फीका पकवान आप क्यों बेच रहे हैं। गंदा ऑयल इस्तेमाल करते हुए बड़े रेस्टोरेंट, एक्सपायर गोश्त बनाते हुए, गंदे टमाटर डालते हुए, काकरोच, मक्खन, घी गंदगी में पड़ा हुआ, फ्रिजें गंदी, बड़े मॉल्स के अंदर एक्सपायरी चीजें, मतलब होशरुबा किस्म के। फिर रेट का डिफरेंस जमीन आसमान का। बड़े मॉल्स में जाएं, मार्केट रेट कुछ है, रेट लटकाया कुछ है, डीसी रेट में कुछ है, आप बेच कुछ रहे हैं। मतलब एक कहते हैं अंधेर नगरी। ये वो अंधेर नगरी है जिससे हमें रोजाना वास्ता करना पड़ता है। हम अपने छोटे बच्चे को भेजते हैं कि ये 200 रुपया ले जाओ, सब्जी ले आओ, अंडे ले आओ, दालें ले आओ। मतलब मैं आम घरों की बात कर रहा हूं। ये 1000 रुपया ले जाओ, उसमें 5 चीजें ले आओ। ना उस बच्चे को पता है, ना उस वालदा बेचारी को पता है जो बच्चा लेके आ गया। वो घर में पका रही है, बच्चों को खिला रही है और अपने बच्चों की, खुद की सेहत, अपने मियाँ की, वालदैन की सेहत बर्बाद कर रही है। लेकिन सलमा भट्ट जिस अंदाज में काम कर रही हैं, खराजे तहसीन भी है। सलमा भट्ट लगे रहें और एक्सपोज करते रहें और अपने निचले अमले को, यकीन माने आप इनको कंट्रोल करें। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा छापे और सबसे ज्यादा एहतसाब करने की जरूरत आपकी फूड अथॉरिटीज का है। इनका एहतसाब कीजिए कि आप जाती हैं, आप पकड़ती हैं, इसके बावजूद वो काम क्यों नहीं करते। फिर वो माफिया तगड़ा होकर आ जाता है, कुछ जुर्माना दे के, कुछ चीजें करके बाहर आता है और फिर लोगों को लूटना शुरू कर देता है। अपने अदारों को मजबूत कीजिए। और सलमा भट्ट साहबा और मरियम नवाज, आपकी इस टीम में ये सलमा भट्ट जैसी को 2-3 खवातीन और हो जाएं, यकीन माने, मर्द भी, खवातीन और मर्द दोनों की बात कर रहा हूं, अगर हो जाएं तो मेरे ख्याल में पंजाब को इतनी बड़ी लंबी वुज़रा की फौज रखने की जरूरत नहीं। और मैं दुआ करूंगा हमारे इस्लामाबाद में भी एक सलमा भट्ट मिले, ऐसी सलमा भट्ट मिल जाए, केपी में ऐसी एक सलमा भट्ट जैसा को शख्सियत मिल जाए,
सिंध में कोई ऐसी मिल जाए, आपके बलूचिस्तान में कोई मिल जाए, कश्मीर में मिल जाए, गिलगित में मिल जाए, हॉस्पिटल यकीन माने खाली हो जाएंगे अगर इस किस्म की शख्सियत जो है वो मौजूद हो और छापे कर रही हो और फूड अथॉरिटीज को साथ लेके गिरफ्तारियां कर रही हो।